ईंट से ईंट बजा देंगे। तो इस सेविका बहने अकेली नहीं है, इस जिस वार्ड में काम करती है वहाँ के 100-200 जनता इनके आगे पीछे इनके मुंह की तरफ देखता है, इनके लाचारियों की तरफ देखता है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में नीतीश बाबू, तेजस्वी भैया कहीं के नहीं रहिएगा, कहीं के नहीं रहिएगा, आपको कुत्ते पूछने वाला नहीं मिलेगा। हम लोग बैठते हैं, लेकिन ये आज जो हड़ताल है हम लोगों का सरकार का वादा खिलाफ। क्या देती है सरकार? 5950 रुपए देती है। इसमें क्या होगा? इतना महंगाई जो हो रहा है, हर चीज का महंगाई। जो शिष्टमंडल है उनसे बात नहीं कर रहे हैं। जगह तो विधानसभा आने जे जाता है वहाँ से पिटा के आता है। कोई डर नहीं है हम लोग का, कोई डर नहीं। पिटाई होगा, हम लोग पिटाएंगे लेकिन अपने मांग को पूरा करवाएंगे। उनसे करवाइएगा जी, जब तक आप लोग साथ में है जी। सब कोई में कितने लाखों का गमन होता है, भ्रष्टाचार। हाँ, भ्रष्टाचार है इसमें, कूट कूट कर भ्रष्टाचार। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज और मैं हूँ जितेंद्र। और फिर से एक बार आजाद भारत के गुलाम बिहार में आपका हम स्वागत करते हैं। इसलिए आजाद भारत का गुलाम राज इसलिए कह रहे हैं कि आप लोगों ने पिछले एक महीना में लगभग ऐसा 10 वीडियो देखा होगा जिसमें केवल हड़ताल और अनिश्चित हड़ताल वाली वीडियो मैंने शेयर किया है। और यह वीडियो जो है वह बिहार से है, बिहार के प्रखंड से है, कहीं जिला से है। सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि आशा करता हूं कि किस प्रकार से हड़ताल थी, उन लोगों की मांगों को किस प्रकार से दरकिनार किया गया। बिहार सरकार के बैठे हुए जो विकास पुरुष अपने आप को कहते हैं नीतीश कुमार जी, और स्वास्थ्य मंत्री जो डिप्टी सीएम है बिहार के तेजस्वी यादव जी के द्वारा, उसके बाद 102 एम्बुलेंस चलाने वाले चालक हड़ताल पे गए, शिक्षक हड़ताल पे जाते हैं, मुखिया हड़ताल पे जाते हैं। और आज 29 सितंबर का दिन है और मैं अभी पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि प्रखंड का यह आंगनबाड़ी सामुदायिक भवन के सामने हम खड़े हैं। और यहाँ पर यह जो समूह दिख रहा है वह हरसिद्धि में कार्य कर रही आंगनबाड़ी सहायिका और सेविका दीदियों का समूह है। और इन लोगों ने भी अनिश्चितकालीन हड़ताल का बिगुल फूंक दिया है आज से। और अनिश्चितकालीन हड़ताल का बिगुल जो है यह सुख सोबत नहीं फूका है। लोग मजबूरी में आके कोई हड़ताल पे बैठता है और मजबूरी में आकर कोई सरकार को चुनौती देता है। मांगे क्या है वो सब हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि बिहार आज तक अगर पिछड़ा हुआ राज्य गिनती होता है भारत में तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार, इन 3 जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वह कभी पूरी नहीं हुई। रोजगार भी चाहिए तो बिहार से बाहर पलायन होता है। अगर शिक्षा ग्रहण करना है उसके लिए भी बिहार से बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। और स्वास्थ्य की तो बातें मत कीजिए। यहाँ पर प्राथमिक अगर कहा जाता है जीवन की प्रथम पाठशाला घर होता है, परिवार होता है, वैसा ही प्रथम पाठशाला जो होता है 1 से 5 तक साल के जो बच्चे जो जाते हैं वो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर जाते हैं। और इन्हीं दीदियों को जिम्मेदारी होती है, यही प्रथम माता पिता होते हैं, वैसे प्रथम गुरु होते हैं जो क सिखाते हैं, ONE1 सिखाते हैं, APPLE एप्पल सिखाते हैं। लेकिन यही लोग अगर यदि अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठेगा तो कैसे बिहार की शिक्षा सुदृढ़ होगी और कैसे बिहार विकास करेगा। बाकी मांगे क्या है, मेरे साथ यहाँ की प्रखंड अध्यक्ष प्रमिला देवी जी हैं, इनसे हम बात करेंगे और सभी मुद्दाओं पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रमिला कुमारी। हरसिद्धि प्रखंड में आप यहाँ की प्रखंड अध्यक्ष है आंगनबाड़ी सहायिका से। जी जी। क्या ऐसा मजबूरी आ गया कि आप लोगों को अनिश्चितकालीन हड़ताल करना पड़ रहा है? सरकार के वादा खिलाफी है। सरकार के खिलाफ में है? सरकार वादा खिलाफी है। सरकार के खिलाफ तो हम लोग बैठते हैं, लेकिन ये आज जो हड़ताल है हम लोगों का सरकार का वादा खिलाफी है। अच्छा, यानी वादा किया हुआ पूरा नहीं हुआ जाती है। जी जी। क्या क्या वादा किया गया था पहले उसका जिक्र कर दीजिए। वादा किया था जैसे हमारे ही ये धरती पर, यहीं के गाय घाट की धरती पर हमारे जो माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो आए हुए थे और हम लोगों से वादा करके गए। जब हम लोग मांग किए तो बोले कि हम तो अभी विपक्ष के नेता हैं, जब हम सरकार में आएंगे तो आप लोगों के मानदेय दुगुना करेंगे, दुगुना कर देंगे जी। लेकिन उसके बाद दुगुना करना तो करना, वो हम लोगों का जो शिष्टमंडल है उनसे बात नहीं कर रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं ना। नहीं। चलिए, और क्या मांगे हैं?
दूसरी है कि दूसरा बात हम पूछना चाहते हैं हमारे जो समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी हैं उनसे, क्योंकि एकदम संसद में चिल्ला करके बोलते हैं कि सेविका सहायिका 4 घंटा का वर्कर है। अच्छा। उस समाज एक समाज सेवी है, उसको वेतनमान या मानदेय कुछ देने का बात नहीं है। आप लोग को शिक्षक में गिनती है नहीं होता है। कहीं आप लोग समाज सेवी हम लोग एकदम समाज सेवी में समाज वर्कर में रखा हुआ है। अच्छा। वो लोग सामाजिक सेवा करते हैं, ये कहना है मदन सहनी जी का। जी मदन सहनी का। ठीक है, और मांगे बताइए। उसी मदन नहीं, सुन लीजिए पहले, उसी मदन सहनी जी से हम पूछना चाहते हैं कि जब 4 घंटा के हम वर्कर हैं तो 4 घंटा में हमको ही बता दे, एक रूटीन बना करके दे, एक शेड्यूल बना करके दे कि हम कितना देर विद्यालय पूर्व का शिक्षा दें, कितना देर THR करें, कितना देर गोद भराई करें, कितना देर अनपराशन करें, कितना देर मोबाइल पर जो होम विजिट करना है, अब उसके बाद लाभार्थी का एंट्री करना है, आधार वेरीफाई करना है, उसके बाद टीकाकरण करना है। तो ये हम लोगों को 4 घंटा में एक शेड्यूल बना कर दें कि हम लोग कितने कितने मिनट और कितने कितने घंटे में ये काम करें। काम हम करें, लेकिन जो उसका है मलाई दूसरा कोई चाटेगा, है ना जी। मेहनत हम करें और उसका फल जो है दूसरा किसी को मिलेगा तो मलाल तो रहेगा ही, मलाल का है नहीं रहेगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है सरोज कुमारी। अच्छा, क्या आप किस पद पे हैं आप यहाँ पे? मैं आंगनबाड़ी सेविका पद पर हूँ। अच्छा। कार्यरत हूँ। हाँ, कौन सा पंचायत है? कितना नंबर आंगनबाड़ी केंद्र संख्या कितना आपका? जी, मैं पंचायत जादवपुर से हूँ। और केंद्र संख्या 110 है। क्या बात रखिएगा सरकार से आप? जी, सरकार से हम यही मांग करते हैं कि देखिए हमारा जो मतलब हम सेविका हैं, काम करते हैं 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे और मृत्यु से लेके माने जन्म से लेकर मृत्यु तक ले हम काम करते हैं। और देखिए इसके आज जो पोषण का इसमें कितना यथी है वो का कहा जाए, 100 रुपया वो रखता है। पोषण मेला या पोषण अभियान में कितने लाखों का गमन होता है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है इसमें, कूट कर भ्रष्टाचार बढ़ा है। इसके बावजूद भी हमको क्या देती है सरकार? 5950 रुपया देती है। इसमें क्या होगा? इतना महंगाई जो हो रहा है, हर चीज का महंगाई, बताइए बच्चे को हम कैसे पालन पोषण करेंगे, कैसे खाना पीना अपना कैसे हम करेंगे? यहाँ सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है देश रोशन, सही पोषण और देश रोशन। यहाँ तो सही पोषण और सेविका कुपोषण होती जा रही है जी। तो हमें सरकार से यही मांग है, जैसे कि वादा जैसे किए थे कि हाँ उनका मानदेय जो है हम दुगुना करेंगे, तो आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, जिसके चलते हम लोग फिर धरना पर हम अनिश्चितकाल में बैठे हुए हैं। सरकार से हम यही मांग करते हैं कि हमारे मतलब कि जो भी हमारे मतलब कि जो मतलब कि क्या कहते हैं कि उचित जो है, उचित जो मानदेय होना चाहिए हमारे कार्यरत अनुसार। जैसे कि हम लोग मोबाइल पर काम करते हैं, रजिस्टर मेंटेन करते हैं, बच्चे के साथ मतलब कि जो भी गतिविधियां हैं हम लोग सेंटर पर अपना करते हैं, तो उसके अनुसार उचित माने हमारी मांगों को रखे और उचित मैंने हमरा मानदेय थी वेतनमान करे। और मैंने सरकार से हम लोग का यही निवेदन है कि कम से कम हमें सरकारी उचित वेतनमान होना चाहिए, मानदेय बंद होना चाहिए। जब तक सरकारी मतलब कि वेतन नहीं होता, सरकारी मतलब कि कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता, तब तक एक उचित मांग। किसी भी आदमी को मन तभी लगता है काम करने में जब उसको उचित मजदूरी दिया जाता है। कुदाल चलाने वाला व्यक्ति दिन भर के लिए जाता है तो वो 500 रुपया लेके आता है, शाम तक ले भोजन करता है वहीं पे। नीतीश कुमार जी, आप इन लोगों को 5950 रुपया देते हैं, 200 रुपया का रोज भी नहीं देते हैं। अगर हिसाब जोड़ा जाए प्रतिदिन का तो 200 रुपया का रोज भी नहीं है। और आप कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो जाएगा। कैसे अच्छा हो जाएगा? इन लोगों को खुश करना होगा और इन लोगों को उचित वेतनमान करना होगा। क्या नाम है आपका? अंजू तिवारी। क्या कहना है आपका, बोलिए। ये सरकार से हम लोग यही मांग है कि हम लोग को सरकारी प्री नर्सरी शिक्षिका का दर्जा दें और चतुर्वर्गीय कर्मचारी का मानदेय का भुगतान करें। इसलिए हम लोग धरना पे बैठे हैं। आज जो भी वादा किए हैं उसको पूरा करें। जैसे वो बोले हैं कि हम मानदेय दुगना कर देंगे, तो उसको तब तक पूरा करें। और जैसे सभी अभी जो मरकज तालीमी वाला लोग का जैसे जैसे पैसा बढ़ाए हैं, उस तरह हम लोग के कार्यों को देखते हुए हम लोग का मानदेय भी को वेतनमान में करें। अच्छा, अगर सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करती है, आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, चिलचिलाती धूप में, सभी किसी का पसीना से देह भीग गया है, अब मेरा भी वही हाल है,
क्या कीजिएगा आप लोग? सरकार अगर आपकी मांगों को ध्यान में नहीं रखती है तो? अगर न हमारे हम लोगों के मांगों को सरकार ध्यान में नहीं रखेंगी, हमारा मांग पूरा नहीं करेंगी, तो हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे, विधानसभा हिला देंगे। विधानसभा हिला दीजिएगा? तब विधानसभा हिलाने जे जाता है वो वहाँ से पिटा के आता है। कोई डर नहीं है हम लोग का, कोई डर नहीं, पिटाई होगा, हम लोग पिटाएंगे लेकिन अपने मांग को पूरा करवाएंगे उनसे। करवाइएगा जी, जब तक आप लोग साथ में है जी? सब कोई साथ में है? तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, ईंट से ईंट बजा देंगे। अभी तो ही अंगड़ाई है। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। हमारा बच्चा रोता है, हमारा बच्चा रोता है। नीतीश कुमार होश में आओ, तेजस्वी यादव होश में आओ। नैतिकता अगर थोड़ी सी भी बची हो गई नीतीश कुमार अगर आपके अंदर, तो इनकी बातों को समझिएगा कि मेरा बच्चा रोता है और नीतीश कुमार सोता है। यहाँ पर एक स्थानीय सामाजिक लोग हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश सिंह है। अच्छा, और ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल जो चल रहा है उसके बारे में क्या विचार है आपका? हम यहाँ प्रखंड स्तरीय संघ के महासचिव भी हैं। बड़ी विकट स्थिति हो गई है हमारे सेविका बहनों के साथ, हमारी सहायिका बहनों के साथ। ये बिहार का समाज कल्याण मंत्री विधानसभा में कहता है कि आप 4 घंटे काम करती हैं, आप किसी पद के लायक हैं ही नहीं। अच्छा। आप सबको बीमार, बिहार को तो बीमार बना ही दिया, सेविका और सहायिका बहनों को भी बीमार बनाता जा रहा है। उसका कहना है कि आप 4 घंटे में आपको मानदेय नहीं मिलेगी, आप सेविका और सहायिका हैं, आप सेवा करने के भावना से आए हैं। साहब आप बताइए, आप चौथे स्तंभ के लोग हैं, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का मुख्यमंत्री, ये अपने समाज कल्याण मंत्री बड़का बड़का मंच लगाता है और बड़का बड़का भोप में चिल्लाता है, कहता है कि हम सबसे बड़े समाज सेवी हैं। तो इसमें सरकार करोड़ों रुपया एक वर्ष में एक मंत्री और मुख्यमंत्री में, प्रधानमंत्री में खर्चा करती है, और सेविका भाई बहनों के लिए 200 रुपये का मानदेय, 200 रुपये भी नहीं है। इनको भी उचित मानदेय मिलना चाहिए। और इनसे कौन काम नहीं कराया जाता? दुनिया का सारा काम, पेट में बच्चा आता है तब से लेकर के और धरती के गर्भ में चला जाता है, समा जाता है, उस दिन तक सेविका बहनों से जबरदस्ती काम करवाते करवाते सबको बीमार करता जा रहा है। आप काम लीजिए, लेकिन उसके हिसाब से उचित उसका तनख्वाह मजदूरी तो दीजिए। इतना भी अगर नहीं अब कर पाते हैं तो आप डूब मरिए। और आने वाले चुनाव में, जो लोकसभा का चुनाव है, ये सेविका बहनें अकेली नहीं है। ये जिस वार्ड में काम करती है वहाँ के 100-200 जनता इनके आगे पीछे, इनके मुंह की तरफ देखता है, इनके लाचारियों की तरफ देखता है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में नीतीश बाबू, तेजस्वी भैया कहीं के नहीं रहिएगा, कहीं के नहीं रहिएगा। आपको कुत्ते पूछने वाला नहीं मिलेगा। आप बना दिए हैं, शर्मसार कर दिए हैं समाज को। आज हमारे घर की बहू बेटियां, हमारे समाज के पुरुष ये कह रहे हैं कि अगले जन्म मोहे बिटिया न दीजो। इस तरीके का दुष्कर्म बिहार में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या बात है, इस तरह का दुष्कर्म बिहार में नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। आप तमाम लोग वीडियो जो देख रहे हैं उनसे मेरा विनती रहेगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके 1 घंटा के अंदर में यह वीडियो नीतीश कुमार तक पहुंचना चाहिए। और इन आंगनबाड़ी सहायिका सेविका दीदियों का जो मांग है वह तेजस्वी तक पहुंचना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी मांगों को संज्ञान में रखकर जल्द से जल्द पूरा करेगी। बाकी अब तमाम लोग क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले न्यूज के साथ। जय हिंद, जय बिहार।